Hello class 3rd student. Today we are starting our 4th chapter of Hindi, which is अपनी अपनी सामर्थ्य. Open your Hindi book everyone. Okay, page number 29. आज से हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अपनी अपनी सामर्थ्य. सामर्थ्य का मतलब जिसकी जितनी योग्यता या क्षमता होता है उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए, किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए. अब सभी मेरे साथ फिंगर रखेंगे. एक नदी के किनारे पेड़ पर एक कौवा रहता था. नदी के दूसरी ओर एक बगुला रहता था. बगुला सुबह सुबह नदी के किनारे आता और मछलियाँ पकड़ता. बगुले को प्रतिदिन ऐसा करते देख कौवे ने सोचा कि क्यों ना बगुले से दोस्ती कर ले. यह सोच वह रोज़ नदी के किनारे जाता और बगुले को नमस्कार करता. धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई. अब इसमें क्या, एक नदी थी, वहाँ एक उसके किनारे एक पेड़ था. पेड़ पर कौवा रहता था और नदी में बगुला आता था, क्योंकि बगुला का तो भोजन मछलियाँ होता है, वो रोज़ पकड़ता और रोज़ खाता. वो तो उसमें बहुत अच्छा माहिर था. तो उसने क्या सोचा, अगर मैं इससे दोस्ती कर लूँ तो कितना अच्छा होगा. तो उसने रोज़ उसको नमस्कार करता तो उसकी बगुले से दोस्ती हो गई. बगुला मछलियाँ पकड़ने में माहिर था. वह अपने ढंग से रोज़ नई नई मछलियाँ पकड़ता और कौवे को खिलाता. कौवे के तो दिन फिर गए थे. उसे हर दिन नया भोजन खाने को मिलता. बगुला आकाश में उड़ता, लेकिन निगाह उसकी नीचे रहती. मछली दिखाई देते ही वह तेजी से नीचे. अब बगुला क्या था, उसका तो भोजन होता है मछलियाँ, तो वो नदी में से उसकी चोंच लंबी होती है तो वो आसानी से पकड़ सकता है. तो रोज़ पकड़ता, रोज़ कौवे को खिलाता, तो उसे बड़ा अच्छा लगता कि उसके तो दिन रोज़ नया नया भोजन उसे खाने के लिए मिलता. तो बगुला क्या आकाश में उड़ता हुआ आता, और लेकिन उसकी निगाहें बिल्कुल नीचे पानी में रहती. जहाँ भी उसे मछली दिखाई देती तो वो क्या करता, टर्न योर पेज. अपनी लंबी चोंच पानी में डालता और पैर ऊंचे रख झट से मछली पकड़कर किनारे पर आ जाता. कौवा यह सब देखता तो उसका मन भी करता कि वह भी ऐसे ही मछलियाँ पकड़े. अब बगुले के तो पैर भी लंबे होते हैं, चोंच भी लंबी होती है, तो वो क्या झट से जैसी वो मछली पकड़ता है एकदम किनारे पे आ जाता. तो कौवे के मन में मन वो क्या सोचता कि काश मैं भी इसी की तरह मछलियाँ पकड़ूं. मन में यही सोचता रहता. तो फिर उसने क्या किया, आगे हम पढ़ते हैं. वह मन ही मन सोच करता, यह सब करना कौन सा कठिन काम है. यह सोचकर उसने भी मछलियाँ पकड़ने का निश्चय किया. अब उसने सोचा कि ये तो कोई मामूली सा काम है, जैसे बगुला पकड़ता है ऐसे मैं भी पकड़ सकता हूँ. तो यह सोचकर उसने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी पकड़ता हूँ मछलियाँ. ऊपर उड़ना, निगाह नीचे की ओर रखना, मछली दिखाई देते ही नीचे आना, चोंच खोलकर पानी में डालना और पाँव ऊपर की ओर उठाना. मछली चोंच में आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ. अब उसने बगुले को देखा था, तो उसने क्या सोचा कि मैं उड़ता हुआ आऊँगा और मेरे लेकिन निगाह नीचे की तरफ मैं मछली को देखता रहूँगा. और उसके बाद करना क्या है, मुझे बस चोंच को पानी में डालना है, मछली को पकड़ना है और पैर ऊपर उठा के उड़ जाऊँगा. मैं साइड अपने नदी के किनारे आ जाऊँगा. मछली चोंच में नहीं आएगी तो जाएगी कहाँ. उसे लगा कि ये तो बहुत सरल काम है. अब इससे आगे क्या होता है देख पढ़ेंगे हम. सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कौवा आसमान में उड़ा. बहुत ऊंचा उड़ा, फिर तेजी से नीचे आया. पाँव ऊंचे रखे, चोंच नीची कर फुर्ती से मछली पर झपटा, लेकिन मछली खिसक गई. कौवे ने बगुले की नकल तो की, पर वह यह विचार नहीं कर पाया कि बगुले की चोंच और पाँव दोनों लंबे होते हैं. अब कोई ने क्या करा, कई दिन तक वो सोच विचार करता रहा. फिर एक दिन उसने क्या करा, आसमान में उड़ा, बहुत ऊंचा उड़ा और फिर तेजी से नीचे की तरफ आया.
उसने पाँव ऊपर रखे, चोंच नीचे कर फुर्ती से मछली के ऊपर झपटा, लेकिन मछली क्या थी, खिसक गई थी। और कोई ने उसकी बगुले की नकल की, लेकिन उसने उसकी इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी चोंच भी लंबी होती है, पैर भी लंबे होते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, अब इसके आगे हम देखेंगे। कोई की चोंच काई और बेलों में उलझ गई, पाँव ऊंचे थे ही कौआ छटपटाने लगा। चोंच छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर सिर पानी में डूबता ही गया। अब उसने क्या करा, अब उसकी जो चोंच थी ना, एकदम वो ऊपर नहीं आ पाया, तो काई और बेलों में उलझ गई। पाँव ऊंचे ही थे तो वो उसमें फंस गया। चोंच छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका सिर जो था वो पानी में डूबता गया। फिर इससे आगे क्या होता है, तभी बगुला वहाँ आ पहुँचा। उसे दया आ गई। बगुले ने बड़ी मुश्किल से कौए को पानी से बाहर खींचा। किनारे लाकर बगुले ने कौए से कहा, करते हो सो कीजिए, नकल न कीजिए काग, चोंच फंसेगी बेल में, पाँव बनेंगे काट। ठीक है। अब उसने क्या देखा, जब उसने देखा कि भाई कौवा छटपटा रहा है, बगुले ने देखा, तो उसने उसकी चोंच नहीं छूट पा रही थी, तो काई में फंस गई थी। तभी बगुला आया, उसे दया आ गई कि भाई बेचारा कौवा ऐसे फंस गया है। तो बगुले ने बड़ी मुश्किल से कौवे को पानी से बाहर खींचकर निकाला और किनारे पर लाके कौवे से क्या कहा, करते हो सो कीजिए, नकल न कीजिए काग। काग मतलब कौवा। तो उसने कहा जो भी काम करना है करो, लेकिन किसी की नकल मत करो। चोंच फंसेगी बेल में, पाँव बनेंगे काठ। मतलब चोंच तो आपकी बेल में फंस जाएगी और पाँव लकड़ी के जैसे हो जाएंगे, निकाली, क्योंकि वो फंस गया था बेलों में, काई में। टर्न योर पेज। अब आगे हम पढ़ते हैं। कौवा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपने दोस्त बगुले को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और भविष्य में किसी की नकल ना करने का भी निश्चय किया। अब कोई को क्या लगा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी ना, तो उसे बड़ा पछतावा हुआ, शर्मिंदा हुआ। और अपने दोस्त को, क्योंकि बगुला जो उसका दोस्त बन चुका था, उसने उसकी जान बचाई थी, इसके लिए उसने धन्यवाद दिया कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। और फिर उसने भविष्य में किसी की नकल ना करने का, कि मैं किसी की भी नकल नहीं करूँगा, इसका निश्चय किया। कौवा समझ गया कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। जिसके लिए जो कार्य बनाए उसे वही करना चाहिए। अब इससे कौवा क्या समझ गया कि नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत होती है। अगर हम किसी की नकल करते हैं तो हमें थोड़ा सा दिमाग से काम लेना चाहिए। ओके, जिसके लिए जो कार्य बनाए उसे वही कार्य करना चाहिए। अब कोई के लिए ये कार्य नहीं बना था मछली पकड़ना, बगुले के लिए बना था, तो बगुला तो पकड़ लेता था, कोई नहीं पकड़ पाता था। तो उसे समझ आ गई थी कि जिसके लिए जो कार्य बना है वही उसे करना चाहिए। इसी तरह आप लोग हैं सब, जिसके जो काम अच्छा कर सकते हैं उसे वही करना चाहिए, किसी दूसरे की नकल नहीं कि भाई हम सोचें कि वो बच्चा ये अच्छा करता है तो हम भी वैसे ही कर लें। नहीं, हम जो काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं हमेशा वही काम करना चाहिए, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ओके, I hope you all have understood. All of you have to practice this and you can take the help of your parents. Okay, we will continue this chapter next day. Have a nice day everyone and take care.